जय मसीह की। आज की सुबह हिंदी सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु हमारा भला परमेश्वर है। पिछले सप्ताह भर उसने हम सबको संभाला, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह जब हम आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं परमेश्वर की हजूरी में, एक वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 100वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए, जब हम उसके नाम को धन्य कहने के लिए उपस्थित हुए हैं, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि हम स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करें। आइए, हम जिस स्थान पे हैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति में जाएंगे। और हमारे साथ हमारी वर्शिप टीम है जो हमारी आराधना में अगुवाई करेगी। लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और अपने सरों को झुकाएं और जिस स्थान पे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमारी स्तुति पे विराजमान होने पाए। हालेलुया। हमारे जिंदे सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे जिंदे और सामर्थ्य पिता हैं। आप हमारे राजा हैं, हमारे प्रभु हैं। और प्रभु आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हम जिस स्थान पे हम वहां पर आपकी स्तुति और आराधना महिमा करना चाहते हैं प्रभु जी। जबकि प्रभु आज हम आपकी उपस्थिति में, आपका वचन जिस प्रकार से कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते मैं उनके बीच में रहता हूं, आप हमारे बीच में हैं क्योंकि आज हम आपके नाम से उपस्थित हुए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिछले सप्ताह में संभालने के लिए। और आज की सुबह जब हम आज आपके वचन में से देखते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हम सबके साथ में बहुतायत से होने पाए प्रभु जी। और आप प्रभु जी, आप हमसे बोले और बातचीत करें और आज की इस आराधना का आदि और अंत आप होने पाए प्रभु। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम वर्शिप टीम के साथ मिलकर के हम परमेश्वर की आराधना करें। जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब घरों पर ठीक है, सुरक्षित हो। आज की इस दोपहर पर हम सब मिलकर यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। तो हमारे साथ स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। तालियां जरूर बजाना। आमीन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो हम सब मिलकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। मेरे साथ गाइए, आज का ये दिन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन।
विश्वास करके वरना हमें कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हम वो वर्स जो कल के भरोसे जो वर्स है, हम एक और बार गाएंगे विश्वास के साथ। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके वरना हमें कोई नहीं तेरे बिन। एक साथ गाइए, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने आए नया दिन। विश्वास करके वरना हमें कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 विश्वास के साथ गाइए कि उसका नाम सबसे ऊंचा है।
हर बीमारी से, हर गरीबी से, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आमीन। हमारे यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। आमीन। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। गाइए मेरे साथ। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। हाँ यीशु, हम तेरे संग पूरे हैं। तू जो अगर हमारे साथ है तो हम पूरे हैं यीशु, हम पूरे हैं। एक साथ मिलकर गाइए मेरे साथ, तेरी पनाह में। अगर ये आपकी दुआ है तो गाइए मेरे साथ कि तेरी पनाह में मैं पाता हूँ शिफा। हर सुख मैं पाता हूँ तेरी पनाह में। तेरी
बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊँ, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूँ, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊँ, तेरे संग मैं पूरा, तुझको ही मैं चाहूँ, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊँ, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूँ, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊँ, तेरे संग मैं पूरा हूँ। हाथ उठाकर गाइए मेरे साथ। तेरी पनाह में पाऊँ मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में, तेरी पनाह में पाऊँ मैं शिफा। हाँ यीशु, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, हाँ कितना प्यारा, कितना है प्यारा, हो कितना है प्यारा। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय।
भवन कितना है प्यारा। हाँ यीशु तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। आखिरी बार हाथ उठाकर गाइए मेरे साथ। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। आमीन आमीन। यीशु तू सचमुच महान है और तेरी जय जयकार होती रहे। मैं इस समय हमारे वर्शिप टीम को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें इतने सुंदर आराधना के समय पर लेके चले। ये समय हो चुका है प्रार्थना का, और हमारे पास कुछ प्रार्थना के निवेदन हैं। हम ब्रदर विजय कुमार के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्हें निमोनिया हो गया है, और हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे पूरे विश्व में कोरोना वायरस की वजह से, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना में चलिए। हे परम पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसा कोई नहीं प्रभु। तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही जेहोवा जायरा है प्रभु। सब कुछ तेरे कंट्रोल में है प्रभु। हे प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज तक आपने हमें संभाले रखा प्रभु। हे प्रभु मैं इस समय हमारे जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो हमारी स्थिति बनी हुई है, ये जो कोरोना वायरस की वजह से प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये और न फैलने पाए प्रभु, कि आप इसको अपने कंट्रोल में ले लीजिए प्रभु। हे प्रभु इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग पीड़ित हुए हैं प्रभु। बहुत से लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, जो गरीब हैं उनकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है। हे प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु कि आप उनकी सहायता करें प्रभु। हे प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, आप हमारे शरण स्थान हो प्रभु, आप में हमारा बल है प्रभु, आप हमारे सहायक हो प्रभु कि मुश्किलों के समय में प्रभु। हे प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि यहाँ प्रभु आप ही हमारे शरण स्थान हो, हम कहीं और नहीं आपकी ओर देखते हैं प्रभु। इस समय मैं ब्रदर विजय कुमार को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु कि आप उन्हें छू ले और पूरी तरीके से चंगाई दें और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए प्रभु। इस समय मैं हमारे जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि उनको आप वो बुद्धि प्रदान करें, वो क्षमता दें प्रभु कि जो भी वो डिसीजन ले प्रभु वो सारे लोगों के कल्याण के लिए हो। हे परम पिता इस समय हमारे सारे चर्च के लोगों के लिए, सारे परिवार, सारे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अगर वो उन्हें कोई भी चिंता सता रही हो या कोई भी मुश्किलों से वो गुजर रहे हो, कोई भय से वो गुजर रहे हो, आप उन्हें छू ले प्रभु, आप उनसे बात कीजिए अपने वचनों के द्वारा प्रभु। ये सभा भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ कि वो जब आज आपका वचन लेके आए सबके सामने, कि वो वचनों के जरिए आप सबसे बात कीजिए। ये सारी आदर महिमा इसके लिए आपको मिले प्रभु। ये सब मैं यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद बहन पायल।
हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है prayer@newlifeag.in। इस समय हम अपने सारे ऑनलाइन व्यूअर्स का स्वागत करना चाहेंगे और विशेषकर उनका जो हमारे मेहमान हैं और आज पहली बार जुड़े हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित हुए हैं और परमेश्वर का वचन आपको और आशीषित करेगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iamnew@newlifeag.in। इस समय मैं कुछ सूचनाएं आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले पास्टर मिल्टन आपके सामने एक रिपोर्ट लाएंगे हमारे कोविड-19 रिलीफ पर। Good morning, church. I am super excited to give you COVID Relief Fund report. As on 21st May, the total offering received towards COVID-19 Relief Fund is rupees 24,13,765 rupees. With your givings, we were able to give to the Pastors Relief Fund, and we have given rupees 3,000 each to 105 pastors in Gujarat, 70 pasters in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, 90 pastors in Delhi and Himachal Pradesh, and also 2,500 each to 59 pastors in Haryana district and 100 pastors in the northeast, 50 pastors in Jammu Kashmir and Punjab, and contributed to rupees 2 lakh towards the distribution of groceries to pastors in Siddipet and Gajwal district of Telangana. And in the Twin Cities, to 249 independent pastors distributed ration kits, rice, dal, oil packet, masala packet and salt, and also given to Christian NGOs, Reverend Jigu Bogis Children's Home, Cherish Foundation, Ayush Niliyam Children's Home, Chinari Pilala Illai Orphanage, for needy and migrant workers, and also for Brother Manley's Rakbigas Ministry, rupees 20,000. Christos Ashram, rupees 25,000. Food items for migrant workers, rupees 32,000. The total expenditure till date is rupees 20,25,107 rupees. This week, we further plan to provide groceries for 100 pastors in our Twin Cities. With your contribution, we shall continue our help to the needy people in the weeks to come. From all of us, we would like to say a big thank you to each one of your generous giving. May the Lord richly bless you. पिछले हफ्ते हमारा समर फॉर जीसस जो जवानों के लिए हुआ था, आइए इसकी हम एक रिपोर्ट देखें। Hello church. After years of meeting up for Summer for Jesus, this year we had our very first virtual SFG. And in this step of faith, we could see God's hand lead us so powerfully. We had 13 guests who led us through powerful worship sessions, brought us powerful messages, fun and interactive sessions organized by our team, choreos, and 5 really interesting workshops to address the needs of the young. It was spectacular to see people's overwhelming responses and joy in being a part of it. And because God's presence is not limited to a specific place, we had an amazing time at Summer for Jesus 2020. This effort was led by our coordinators, Durga, Debbie and Glendon. And over 500 people watched the sessions live, and 37 people dedicated their life to Jesus for the very first time. Church, as always, we want to thank you for your continuous support and prayer. हम अपने बच्चों को याद दिलाना चाहेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी हमारा किड्स कन्वेंशन होने वाला है, जो कि ऑनलाइन रहेगा इस मंगलवार 26 मई से लेकर शनिवार 30 मई तक, और इसका समय है शाम 7 बजे से 8:30 बजे। तो सारे बच्चे ज़रूर जुड़ें और आशीषित हों। और हम बच्चों को एक और बात याद दिलाना चाहेंगे कि अगला संडे हमारा किड्स संडे है या बच्चों की विशेष सभा है। तो हम सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि सारे बच्चे ज़रूर अगले संडे की सभा में शामिल हों। अब ये समय है कि हम अपने भेंट,
एवं 10वां अंश परमेश्वर को अर्पित करें। आप अपने भेंटों को ऑनलाइन दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जाएगा जिसके द्वारा आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, यदि कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक क्रॉस्ड चेक के द्वारा, जो कि न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड के नाम पर है, इसको कर सकते हैं। इस चेक के पीछे अपना पूरा नाम एवं मोबाइल नंबर लिखें। अपने सबसे करीबी HDFC बैंक में जाकर चर्च के अकाउंट डिटेल्स के द्वारा इसे आप जमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जमा करने के पहले इस चेक का आगे एवं पीछे का एक फ़ोटो ले लें और इस फ़ोटो को आप ईमेल के द्वारा इस पर ये लिखते हुए कि ये किस लिए है, ये 10वां अंश है या आपके भेंट है, क्या है, आप इसको लिखते हुए हमें एक ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है accounts@newlifeag.in, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8463918977। आइए अब हम अपने परमेश्वर को भेंटें अर्पित करेंगे। आप सबको ग्रीटिंग्स न्यू लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ स्तुति और आराधना के लिए। और मुझे विश्वास है कि स्तुति और आराधना द्वारा परमेश्वर हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को तैयार करता है कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि आपने हमें ये सहूलतें दी प्रभु कि हम अपने लोगों तक आपके समाचार को, आपके टोटल जो वचन है प्रभु, उसको हम सुना सकें परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि स्तुति आराधना टीम जो है परमेश्वर हम लोगों को तैयार करती है कि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें। प्रभु हम चाहते हैं कि आप उस हर बुद्धि को प्रभु और उस हर ताकत को परे रखें परमेश्वर, और केवल आपकी पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत करे प्रभु। और हम जो भी वचन सुनाना चाहते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा ही लोगों तक उसको पहुंचाए, और प्रभु लोग अपने उस वचन को ग्रहण कर सकें, समझ सकें, उनको उससे ताकत मिल सके प्रभु, प्रोत्साहन मिल सके परमेश्वर। ये सब चीज़ हम आपकी महिमा के लिए करना चाहते हैं प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो मैंने आप लोगों के लिए चुना है, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, अगर मैं उसका शीर्षक देना चाहूँ या टाइटल देना चाहूँ तो वो इस प्रकार से होगा कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर रात के समय काम करता है। आवर गॉड वर्क्स एट नाइट। और इस वचन के अंदर मैं कुछ पोर्शंस जो हैं पुराने नियम से पढ़ूंगा और कुछ पोर्शंस जो हैं वह नए नियम से पढ़ूंगा। और इस चीज़ का आप लोगों को एहसास दिलाना चाहूँगा कि जब आप और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार है, जब आप और हम सोचते हैं कि हमारा जीवन एक घाटी से गुजर रहा है, आप और हम सोचते हैं कि हमारा जीवन एक अंधकार के दौर से गुजर रहा है जो एक रात्रि के समान है, और हम शायद सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर का ख्याल हमारी और नहीं है, लेकिन इस वचन के बाद आपको परमेश्वर एहसास दिलाएगा दैट आवर गॉड, हमारा परमेश्वर जो है
वो रात्रि के समय कार्य करता है। लेट्स लुक इनटू द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम के अंदर हम निर्गमन की पुस्तक या बुक ऑफ एक्सोडस उसके 14वें अध्याय में से पढ़ेंगे और बहुत ही फेमिलियर पैसेज है। इसको अगर आप एक कहानी के रूप में सुने तो बहुत जल्दी आपके जहन में, आपकी आत्मा के अंदर ये समझ में आ जाएगा। ये जो इंस्टेंस 14वें अध्याय में दिया है, ये वो इंस्टेंस है जब पूरा इजराइल जो है वो निकल चुका है मिस्र देश से और इस समय वो जा रहा है और सामने लाल समुद्र या रेड सी जो है आ गया है। इजराइल की जो परिस्थिति है वो इस प्रकार से है कि सामने एक ऑब्स्टिकल है जो एक सी के या समुद्र के समान है, और पीछे जो है वो मिस्र की सेना है आ रही है। सो लोगों के बीच में भय है, लोगों के बीच में अनसर्टनिटी है कि हमें क्या करना है, क्या हमने सही निर्णय लिया कि हम वहाँ से बाहर निकले, क्या हमें थोड़े दिन और रुक जाना चाहिए था, क्या हमें पहले रिकॉनेसेंस पार्टीज भेजनी चाहिए थी रास्ते के ऊपर आगे देखने के लिए कि आगे हमारे सामने क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है, क्या हमें सोच विचार करना चाहिए था कि किस प्रकार से हम समुद्र के ऊपर पुल बनाएंगे और उसके बाद हम उस समुद्र को पार करेंगे, क्या हम बच पाएंगे, हमारे साथ में औरतें हैं, हमारे साथ में बच्चे हैं, हमारे साथ में बूढ़े लोग हैं, क्या हम सक्सेसफुली या सफलता के साथ में इस लाल समुद्र को पार कर पाएंगे। उस समय ये सब चीज़ें जो वहाँ जब इस पूरे इजराइल्स के अंदर आ रही है वो दूर से देख रहे हैं कि मिट्टी उड़ रही है पीछे, जहाँ मिस्र की सेनाएं उनके पीछे पड़ी हुई हैं और सामने उनको समुद्र नजर आ रहा है। इट वॉज ए टाइम ऑफ डार्कनेस फॉर देम। एक अंधकार का समय था जब समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे उन्होंने क्या करना है, समझ नहीं आ रहा था कि इस विपदा या इस प्रॉब्लम से उनको किस प्रकार से विजय प्राप्त होगी। Certain times God takes us through situations of Red Sea when we are blocked from front and we are being chased from behind. जब हमारे सामने भी ऐसा ऑब्स्टिकल है, हमें समझ नहीं आता कि उसको कैसे पार करें, और हमारे पीछे भी ऐसी प्रॉब्लम्स और संकट हैं जो हमारी ओर बढ़ रहे हैं। There are several times when you and me, जब आप और हम इस रेड सी सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं। अब अगर आप इसी अध्याय में पढ़े 14वें अध्याय में, तो मूसा जो है, मूसा इस समय खड़ा होता है और बोलता है कि हम अपने परमेश्वर में विश्वास करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम रुकेंगे नहीं, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले अगर आप मूसा के जीवन को देखें तो मूसा जब भी प्रॉब्लम आती थी वो परमेश्वर के पास भागता था, लेकिन जब आप 14वें अध्याय में पढ़ते हैं तो मूसा के अंदर वो विश्वास आ चुका है कि अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और मैं जिस वर्ष पे, जिस आयत पे आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं वो है इस 14वें अध्याय की 21वीं आयत। अगर आप 21वीं आयत में पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस समय अंधकार छा गया है। परमेश्वर का जो क्लाउड, जो उस समय बादल था जो उस इजराइल्स के आगे था, अब वो पीछे की ओर आ गया है ताकि वो इजराइल्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, बचाव दे रहा है मिस्र सेना की ओर से और उनके बीच में आकर। लेकिन अगर आप 21वीं आयत में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उस रात परमेश्वर ने ऐसी हवा को लाए ताकि लाल समुद्र के अंदर रास्ता बन सके। मैं ध्यान केवल उस शब्द पे ले जाना चाहता हूं, उस रात। किस रात? जब इजराइल बिल्कुल प्रॉब्लम के अंदर है। किस रात? जब ना आगे रास्ता दिख रहा है और पीछे से भी संकट आ रहा है। गॉड वर्क्स एट नाइट। हम में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने वो रास्ता पहले से क्यों नहीं बना के रखा? परमेश्वर को तो सब मालूम है। परमेश्वर को मालूम है कि इस समय इजराइल जो हैं वो सुबह 11 बजे या 11:30 बजे उनकी पहली टुकड़ी लाल समुद्र पे पहुंचेगी, तो पुल हमारा 11 बजे तक रेडी होना चाहिए और उनकी आखिरी टुकड़ी रात शाम के 6 बजे तक निकल जाएगी, उसके बाद वो पुल खत्म हो जाना चाहिए। परमेश्वर ने वो योजना पहले से क्यों नहीं बनाई? परमेश्वर ने ये उसी रात क्यों कार्य किया? एज बिलीवर्स, मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर के चरित्र को समझना जरूरी है। कई बार परमेश्वर उस समय पे कार्य करता है जब हमारी सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, जब हमारी सारी ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं, जब हमारी सारी क्षमता खत्म हो जाती है, जब हमारा सारा सामर्थ्य खत्म हो जाता है और हम उस स्थिति में पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु केवल तू ही है जो हमें बचा सकता है,
केवल आप ही हैं जो हमें उस मुसीबत से निकाल सकते हैं। और उस रात जब पीछे मिस्र की सेना थी और आगे लाल समुद्र था, उस समय इजराइलिट्स परमेश्वर के आगे यही बोल रहे होंगे कि कौन हमें इससे बचा सकता है। और उसके साथ प्रार्थना करते करते कितने ही लोग सो गए होंगे, लेकिन परमेश्वर उस रात को जाग रहा था। आवर गॉड वर्क्स एट नाइट। परमेश्वर जो है वो रात के समय कार्य करता है। जब हम अपने चैलेंजेस, जब हम अपने जीवन की समस्याओं को अपने हृदय में लेकर अपनी प्रार्थनाओं को बोलकर आंख बंद करके रेस्ट करते हैं या सोते हैं, परमेश्वर जागता है। जब हम सोचते हैं कि हर ऑप्शन खत्म हो गई, हम सोचते हैं कि हर रास्ता बंद हो गया, हम सोचते हैं कि अंत करीब आ गया, उस समय परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। गॉड वर्क्स एट नाइट। अभी हम पुराने नियम का एस्थर की पुस्तक में देखेंगे। एस्थर की कहानी भी हम सब लोग जानते हैं। एस्थर जो है वो एक जू है, लेकिन परमेश्वर उसको राजा के साथ, राजा जरेक्स की रानी बनाता है। और हम जानते हैं किस प्रकार से एस्थर चुनी गई एज ए क्वीन। और उस समय एक हमान नाम का व्यक्ति है जो यहूदी लोगों के साथ में बहुत नफरत करता है। उसका रिश्ता राजा के साथ बड़ा अच्छा है और वो राजा से एक ऑर्डर साइन करवाता है कि राजा, ये जो यहूदी लोग हैं ना, ये आपके देश में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ऐसा करते हैं कि इन सबको ख़त्म कर देते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम का पूरा 100% सोल्यूशन मिल जाए। और वो ऑर्डर साइन हो जाता है और वो ऑर्डर लेके हमान बहुत खुश होता है। और दूसरी ओर यहूदियों का लीडर है मॉर्डिकाई। मॉर्डिकाई जो है उसको मालूम चलता है कि इस समय पूरा का पूरा हुक्म पास हो चुका है और यहूदियों का जो अंत है वो बहुत करीब आ चुका है। तो मॉर्डिकाई जो है वो एस्थर के पास जाता है और एस्थर को बोलता है, शायद तेरे को इसलिए रानी बनाया इस समय के लिए कि तू अपना इन्फ्लुएंस को यूज करे और हम यहूदियों के लिए, हम यहूदियों की मदद कर सके। और जाकर जब वो अपनी समस्या एस्थर को बताता है और उसके बाद में जो मॉर्डिकाई है बोलता है कि मदद तो हमें परमेश्वर की ओर से आएगी, मदद तो हमें परमेश्वर की ओर से आएगी। और अगर आप एस्थर की पुस्तक में आगे पढ़ें तो हमान जो है वो बहुत खुश है। एस्थर जो है वो जाके राजा से मिलती है और राजा को बोलती है कि मैं आपको अपने पैलेस में बुलाना चाहती हूँ, आपको और हमान को, ताकि वहाँ पर हम छोटा सा डिनर और बैंक्वेट कर सकें। और जब ये खबर हमान तक जाती है, हमान बहुत खुश होता है। एक तो हाथ में ऑर्डर आ गया सारे यहूदियों को मारने का, और दूसरा आज तो रानी ने अपने पैलेस में डिनर पे बुलाया है। तो हमान बहुत खुश है। जब पैलेस से बाहर निकलता है तो वो मॉर्डिकाई से मिलता है। मॉर्डिकाई की नज़रें उससे मिलती हैं, उसकी नज़रें मॉर्डिकाई से मिलती है। हमान जो है अपने रथ पे जा रहा है, जैसे BMW पे जा रहा हो, और जो मॉर्डिकाई है वो ज़मीन के ऊपर बैठा है। उसे मालूम है उसका अंत आ रहा है, उसे मालूम है हुक्म साइन हो चुका है उसके उन सबको ख़त्म करने का। और हमान उसको तिरस्कार नज़र से देखता है और घर पहुंचता है। घर पहुंचता है तो हमान की पत्नी पूछती है, क्या हुआ भैया आज? तो हमान बोला, आज मैं बड़ा खुश हूं। तो उसकी पत्नी ने बोला, क्या हुआ जो आज बड़े खुश हो? आज दो चीजें हुई हैं, एक तो राजा ने हुक्म साइन कर दिया ये यहूदी लोगों को खत्म कर दो, और दूसरा आज तो एस्थर रानी ने केवल मुझे और राजा को ही अपने पैलेस में बुलाया है और हमारा जो है डिनर है उनके साथ में, लेकिन केवल हम दोनों का डिनर है, तो इट इज ए प्राइवेट इन्विटेशन जो हम दोनों को मिला है। तो पत्नी बोलती है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और फिर हमारा अपनी पत्नी से कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ें उसे तो एस्थर के 5वें अध्याय में। तो उसकी पत्नी बोलती है, लेकिन क्या बात है, थोड़ी थोड़ी निराशा भी दिख रही है आप में। यार सब ठीक है, लेकिन जब मैं पैलेस से बाहर निकल रहा था ना, तो ये मॉर्डिकाई जो है ना, ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब मैं सोच रहा हूं कि इसको कैसे खत्म करूं। तो उसकी पत्नी उसको एडवाइस करती है, इसमें क्या सोचना है, ऐसा करो जी, यापराल के चौरस्से के ऊपर गैलोस बना लो, बहुत लंबे 70 फीट लंबे, और सबके सामने ही उसको मारो, ताकि जो यहूदियों के अंदर जो भय है वो भय अपने आप इतना फैल जाए कि यहूदी लोग जो हैं वो डर जाएं। हमान जो है ये एडवाइस सुन के बड़ा खुश होता है, कहता बड़ा अच्छा एडवाइस दिया है। अपना फ़ोन उठाता है, कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करता है
और कहता भाई कितने दिन में, कितनी देर में तुम ये गैलोस तैयार कर सकते हो, और मेरे को इमरजेंसी में ये गैलोस तैयार करने हैं, लेकिन 70 फीट ऊंचे होने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं जी आप बताइए कब तक चाहिए। बोला कल तक रेडी कर दो इनको। तो बोलता ठीक है हम कल तक रेडी कर देंगे। तो इतने में क्या हुआ जी, यापराल चौरस्से के ऊपर अभी कंक्रीट आना शुरू हो गया, ईंटें आनी शुरू हो गई, सामान आना शुरू हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर के लोग आ गए, और आसपास के दुकानदार पूछते हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे गैलोस बन रहे हैं जी। गैलोस बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? सुनने में आया है कि हमान जो है मॉर्डिकाई को यहां पे लटकाएगा ताकि पूरा शहर देख सके मॉर्डिकाई के साथ में क्या हो रहा है। What I want to tell you is not something what is not written in the word of God. अगर आप एस्थर के 5वें अध्याय का आखिरी वर्ष या आखिरी आयत पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हमान ने निर्देश दिया कि गैलोस बनाए जाएं, और गैलोस बनने शुरू हो गए। और यह खबर मॉर्डिकाई तक पहुंच गई होगी कि उसका अंत जो है वो बिल्कुल करीब है, वो खत्म होने वाला है। शायद उसके लिए ये आखिरी रात है। फॉर हिम इट इज द लास्ट नाइट। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्स कम्स इन एस्थर चैप्टर 6। एस्थर के 6ठे अध्याय का पहली आयत में पढ़ें तो उसमें लिखा है उस रात। किस रात? उस रात जब गैलोस बन रहे थे। किस रात? जब मॉर्डिकाई का अंत बिल्कुल करीब था। किस रात? जब हमान की खुशी बहुत ऊपर थी। उस रात राजा को रात को नींद नहीं आई। उस रात परमेश्वर ने राजा को उठाया, राजा बहुत सो लिया, उठ। राजा उठा और बोला मैं क्या करूं अभी। तो परमेश्वर ने बोला, उसके मन के अंदर डाला कि बहुत दिन हो गए तूने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कभी कभी अपने राज्य का इतिहास भी पढ़ लिया कर। तो राजा ने हुक्म दिया इतिहास की किताब मेरे सामने लाई जाए, और उसने उस इतिहास की किताब को पढ़ना शुरू किया। और जब उसने उस इतिहास की किताब को पढ़ना शुरू किया तो एक व्याख्या उसके सामने आया, और वो व्याख्या था कि उसके अपने दरबार में कुछ लोग उसको खत्म करना चाहते थे, लेकिन मॉर्डिकाई नाम के व्यक्ति ने इस पूरी चाल को सामने से हटाया, पूरे के पूरे सीक्रेट राजा को बताए, और ये म्यूटनी होने से उसके शहर में बची। और मॉर्डिकाई ने इस पूरे चाल को खत्म कर दिया जो राजा को खत्म करने के लिए योजना बन रही थी। तो राजा ने ये जब पढ़ा तो राजा के मन में आया कि यार इस मॉर्डिकाई नाम के व्यक्ति से तो मैं कभी मिला ही नहीं, ये कौन है? ना हमने इसको कोई मेडल दिया, ना हमने इसको कोई सम्मान दिया, ना हमने इसको कोई ऐसे तरीके से इसको ऑनर दिया सबके सामने। ये तो बड़ा गलत हो गया यहां पे। तो अब अगले दिन राजा उठता है, ध्यान से सुनिए, अगले दिन राजा उठता है और हमान से पूछता है अगर किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया तो मैं क्या करूं? तो हमान सोचता है शायद उसके बारे में बात हो रही है। कहता जी ऐसा करो जी, उसको आप ये दे दो, आप ऐसा करो जमीन दे दो, आप उसको ऑनर करो, और मैं तो कहता हूं जी उसको जितना दे सकते हो दो, क्योंकि हमान तो ये सोच रहा था कि सारा काम उसके लिए हो रहा है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, जो ये एस्थर का 5वें चैप्टर का आखिरी आयत है और एस्थर के 6ठे अध्याय का जो पहली आयत है, इसके ऊपर मनन कीजिए। 5वें अध्याय की आखिरी आयत में सब खत्म, अंधकार, लेकिन 6ठे अध्याय की पहली आयत में उस रात, किस रात? जब अंत नियर था। किस रात? जब सब खत्म हो चुका था। किस रात? जब मॉर्डिकाई को अपना अंत सामने नजर आ रहा था। परमेश्वर काम कर रहा था। गॉड वॉज वर्किंग एट नाइट। इवेंचुअली इस कहानी का अंत क्या होता है? अंत होता है कि हमान को उस गैलोस पे लटका दिया जाता है और मॉर्डिकाई को सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि शायद रात हो गई, अब हमें कोई बचा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर रात को काम करता है। आइए अभी हम तीसरे इंस्टेंस को पुराने नियम में पढ़ें, और ये हम डैनियल की पुस्तक से पढ़ेंगे। नेबूशदनेस्सर के नाम के राजा थे और बड़े अजीब किस्म के राजा थे। उनको रात को सपना आया और वो चाहते थे कि उस सपने का उनको कोई इंटरप्रिटेशन दे, या उस सपना क्या बताना चाहता है उनको वो बताए। और उन्होंने अपने सारे मैजिशियंस को सबको बुला लिया आसपास और बोला कि मेरे को रात को सपना आया जी, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि उस सपने के द्वारा मेरे से क्या बात करना चाहता है ऊपर वाला।
तो सब लोग बोलते हैं हाँ जी बताइए हमें, आपको क्या सपना आया? तो राजा बोलता है मैं क्यों बताऊं क्या सपना आया, तुम ही ढूंढोगे क्या सपना आया और तुम ही ढूंढोगे उस सपने की इंटरप्रिटेशन क्या है। अब सारे मैजिशियन जो थे वहां के, जो भविष्य करता थे, जो सॉर्सरर थे, वो सारे के सारे हैरान हो गए कि यार ये कैसा राजा है, हम तो कह रहे हैं भैया सपना तो बता दे, इंटरप्रिटेशन हम देंगे, लेकिन ये कह रहा है सपना भी तुम देखो और इंटरप्रिटेशन भी तुम देखो। और उसके बाद राजा बोलता है अगर तुमने नहीं किया तो चिरवा दूंगा मैं तुम्हें, पैर से लेके सर तक 2 हिस्सों में कटवा दूंगा। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। और इस समय जी कंफ्यूजन छा गई वहां पे, किसके बीच में? पूरे मैजिशियंस के बीच में, पूरे जो राजा के एडवाइजर्स थे उनके बीच में, सब चले गए वहां पे आसपास। यार हम तो खत्म हो गए यार, ये राजा तो बिल्कुल येड़ा हो गया है, अभी बिल्कुल ही फिर गया है इसका दिमाग, पता नहीं क्या बोल रहा है ये हमें कि सपना भी बताओ और उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी बताओ। हम कह रहे हैं भाई सपना तो बता दे हमें, लेकिन कहता नहीं सपना नहीं बताऊंगा। उस समय किन लोगों को, उन लोगों को ख्याल आया कि हम लोग जब अपनी टीम बना रहे थे तो उस टीम के अंदर हमारे पास 3 यहूदी लड़के थे जो बहुत ही ज्यादा समझदार है, उनको चल के बात करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति डैनियल था और डैनियल के 3 दोस्त थे। बात वहां तक पहुंची तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा, अच्छा आप हमें सपना बता दीजिए और हम उसको इंटरप्रेट कर देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं जी, हम तो सपना भी राजा बोलता है नहीं बता सकता। और अगर आप डैनियल के दूसरे अध्याय में पढ़ें और डैनियल के दूसरे अध्याय उसके 9वीं आयत में पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि डैनियल घर जाता है और घर जाने के बाद में जब वो दुआ में बैठता है या मेडिटेट करता है तो 9वीं आयत में लिखा है उस रात, किस रात? जब राजा ने निर्णय ले लिया अगर मेरे को कल सुबह तक मेरे सपना और सपने की इंटरप्रिटेशन की फाइल मेरी टेबल पे नहीं हुई तो ये जितने लोग बैठे हैं सामने सबको मरवा दिया जाएगा। किस रात? उस रात। उस रात परमेश्वर ने राजा का सपना और सपने की इंटरप्रिटेशन दोनों डैनियल के सामने रखी और डैनियल ने जाकर वो राजा के सामने पेश की और राजा उससे प्रसन्न हुआ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि हमारा अंत करीब है, हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, हम सोचते हैं हम यहाँ से कैसे उठ पाएंगे, हम कैसे खड़े हो पाएंगे, हम कैसे अपने जीवन को दोबारा चला पाएंगे। कई बार चुनौतियाँ इतनी अधिक होती हैं कि हम सोचते हैं शायद परमेश्वर हमें भूल गया, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर रात को कार्य करता है। जब हम अपनी समस्याएं और अपनी चुनौतियों को अपने जहन में रख के सोते हैं और प्रार्थना करते करते थक कर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, उस समय परमेश्वर का कार्य चल रहा होता है। उस रात उसने डैनियल को सपना और सपने की इंटरप्रिटेशन बताई। आइए चलिए अभी हम चौथे इंस्टेंस को देखते हैं और अभी हम आएंगे प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम में हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं पतरस के बारे में कि पतरस जो है प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय के अंदर इस समय जेल में है। और अगर आप उसके अंदर पहले अध्याय में पढ़ें या उसके पहला हिस्सा पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हेरोड नाम के राजा ने जेम्स को पहले मार दिया और जब उसने जेम्स को मार दिया तो सब लोगों ने खूब ताली बजाई हुई, कमाल कर दिया हेरोड राजा ने। जेम्स जो है उस समय पे बोलते थे कि नया रास्ते के लोग हैं ये, अभी क्रिश्चियनिटी नाम जो था वो पूरी तरह से जमा नहीं था लोगों के मुंह पे, तो ये नहीं बोलते थे ये क्रिश्चियन है, वो बोलते थे नए रास्ते के लोग हैं ये। तो यहूदी लोग बड़े खुश हुए। तो हेरोड ने सोचा कि मैंने जेम्स को मारा और ये लोग बड़े खुश हुए हैं, कल ये जो पीटर है कल इसको भी खत्म कर देंगे। ये किसने है? बाइबल में लिखा है कि अगले दिन क्या होने वाला है? पीटर की एग्जीक्यूशन होने वाली है। पीटर कहां पे है? जेल में है, वहां पे बंद है। लोग क्या कर रहे हैं? पीटर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ें जो उसका 12वां अध्याय और उसके 6ठे वर्ष के अंदर आप पढ़ें 6ठी आयत में तो लिखा है उस रात। किस रात? जब अगले दिन पतरस का अंत करीब था, जब अगले दिन पतरस को समाप्त होना था, जब अगले दिन पतरस को भी एग्जीक्यूट करना था हेरोड राजा ने, उस रात परमेश्वर ने जेल का द्वार खोला। उस रात परमेश्वर ने पतरस को जेल से बाहर निकाला। उस रात परमेश्वर ने पतरस को बचाया। सवाल कई बारी हमारे मन में आता है
परमेश्वर ने 2 रात पहले ये काम क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने 3 रात पहले ये काम क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने एस्थर की कहानी में राजा को आखिरी मिनट पे क्यों जगाया? 2 रात पहले जगा देता, ऐसे ही बेचारे मॉर्डिकाई का ब्लड प्रेशर हाई रखा इतने दिन तक। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर आप पहले क्यों नहीं हमें थोड़ा पीस देते? बट परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपनी रोशनी में जीना चाहते हैं, परमेश्वर देखता है। जब हमारी अपनी ताकत, अपनी जलाई हुई रोशनी सब खत्म हो जाती है और हम उस एंड पे पहुंचते हैं जब हम कहते हैं गॉड इट्स ओनली यू एंड यू अलोन, देन द लॉर्ड बिगिंस हिज वर्क एट नाइट। व्हेन आवर रिसोर्सेज कम्स टू एन एंड, हिज रिसोर्सेज मेक्स ए बिगनिंग। जब हमारी क्षमता अंत पे होती है तो उसका पहला कदम उठता है। उधर हेरोड राजा ने प्लान बनाया पतरस को खत्म करने का, और इस ओर परमेश्वर ने कहा हेरोड बहुत कर लिया, ये जेल तो मैं ऐसे ही खोल सकता हूं, और पतरस को वहां से बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना में पतरस के लिए कार्य था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभी पतरस के साथ काम कार्य खत्म नहीं हुआ था। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज उस रात, निर्गम की पुस्तक में उस रात, एस्थर की पुस्तक में उस रात, डैनियल की पुस्तक में उस रात, प्रेरितों के काम में उस रात, परमेश्वर का कार्य शुरू हुआ रात के समय, जब सब अंत पे आ रहा था। अभी हम कई बार अपने मन में, जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो मेरे मन में सवाल था कि प्रभु आपने सब रातों को काम किया, मेरे पास क्या गारंटी है कि आप मेरी रात के लिए भी, मेरे रात जब मैं इस समय में गुजरूंगा या गुजरा हूं, आप मेरे रात के समय में भी कार्य करेंगे? What is the guarantee which I can have that what happened in Exodus, what happened in Esther, what happened in Acts, what happened in Daniel will happen to me also. And that's the time when the Lord took me to the Gospel of Matthew, मती के सुसमाचार उसके 26वें आयत के अंदर ले गए, क्योंकि एक रात वो ऐसी रात थी जब परमेश्वर ने काम नहीं किया। There was one night when God did not work. And what was that night? That was the night when Jesus was in the garden of Gethsemane. वो रात थी जब उसका अपना इकलौता पुत्र जो था वो गेथसेमनी के गार्डन में था। वो रात थी जो जब गेथसेमनी में प्रभु यीशु जो थे, उनका वो जानते थे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो सन ऑफ मैन थे। उनको मालूम थी कि उन्होंने क्या पीड़ा को सहन करना है, उनको पकड़ा जाएगा, उनको यहूदियों के लीडर्स के सामने रखा जाएगा, उनके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाए जाएंगे और उनको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। और वही लोग जो एक हफ्ता पहले होजाना होजाना बोल रहे थे, वही लोग उसके खिलाफ गवाही देंगे। ही न्यू एवरीथिंग, इसलिए उनकी जो आत्मा थी काफ़ी भरी हुई थी। और उन्होंने अपने चेलों को बोला कि यार उठो, सोवो मत, आज रात को चल के प्रार्थना करते हैं। और वो आगे गए प्रार्थना करने के लिए, और उन्होंने कहा लॉर्ड इफ़ इट्स योर विल, अगर आपकी इच्छा है तो इस प्याले को मेरे यहाँ से हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। वापस आए, चेले सो रहे थे। उसके बाद दूसरी बारी उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हो सकता है तो हटा लो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और तीसरी बार भी प्रभु यीशु ने वही प्रार्थना की कि मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। क्या परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी? प्रभु ने 3 बार बोला कि इस प्याले को हटा लो। उनके लिए भी तो वो आखिरी रात थी, उनके लिए भी तो वो रात थी जब वो पकड़े गए, उनके लिए भी तो वो रात थी जब उनके खिलाफ फॉल्स चार्जेस लगाए गए, उनके लिए भी तो वो रात थी जब बिना किसी कारण के उनके ऊपर अगले दिन क्रूस को चढ़ाया गया, ताकि वो उसको लेकर पूरे शहर के बीच में जाएं, और उसके बाद उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन परमेश्वर, प्रभु ने, जो पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने उस प्रार्थना का उत्तर उस रात को नहीं दिया। उस प्रार्थना का उत्तर उन्होंने उस रात को इसलिए नहीं दिया ताकि आपकी और मेरी प्रार्थना जब रात के समय हो, उसका उत्तर हमें निरंतर मिलता रहे। द गारंटी विच आई हैव विद मी टुडे इज दैट बिकॉज गॉड डिड नॉट वर्क एट वन नाइट, ही इज मेड हिमसेल्फ अवेलेबल टू वर्क फॉर एवरी नाइट
which you and me pass through, क्योंकि परमेश्वर ने एक उस रात को कार्य नहीं किया जब उसका इकलौता पुत्र ट्रायल पे था, ताकि आने वाली उस हर रात जो आप और हम अपने जीवन में से गुजरें, वो कभी भी उस रात के समय उस रात को वो कार्य करे और इंटरवीन करे, ताकि हम उन चुनौतियों के बीच में से विजयी प्राप्त होकर निकल पाएं। What I want to tell you चर्च टुडे, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कलीसिया, बहुत ही सिंपल मैसेज है कि हमारा परमेश्वर जो है वो रात को कार्य करता है, और केवल उन 4 लोगों के लिए रात को कार्य नहीं किया, बट उसकी गारंटी है कि वो हमारे लिए भी रात को कार्य करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और उसने वो प्रेम उस रात को दिखाया जब वो कार्य करना चाहता था, लेकिन उसने उस कार्य को रोका, ताकि उसका इकलौता पुत्र सूली पे चढ़कर दोबारा से पुनरुत्थान हो और वो विजयी हो मृत्यु के ऊपर। We have a guarantee in Jesus that our prayers are answered. We have a guarantee in Jesus that our times of darkness, हमारे अंधकार के समय में परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारे लिए कार्य करेगा। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस मैसेज के लिए। परमेश्वर प्रभु, कई बार हमें पता नहीं लगता लोगों के हृदय में, लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। बाहरी रूप से तो सब बोलते हैं कि सब ठीक है प्रभु, लेकिन शायद हृदय में कई चीज़ें अंधकार या रात्रि के समान हो परमेश्वर। कई प्रार्थनाएं ऐसी हों प्रभु जिनका उत्तर नहीं आ पा रहा है, कई आशाएं ऐसी हों जिनके आगे कोई रोशनी नहीं दिख पा रही है प्रभु। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस वचन द्वारा आप लोगों को आश्वासन दें कि आप एक ऐसे परमेश्वर है जो रात्रि के समय कार्य करते हैं। प्रभु, कई बार हम रात के समय प्रभु आंखों में आंसू लिए प्रभु सो जाते हैं, नहीं मालूम कि कैसे उस समस्या का हल मिलेगा, लेकिन परमेश्वर उस रात आप कार्य करते हैं, उस रात आप उत्तर निकालते हैं, उस रात आप हल निकालते हैं, उस रात आप रास्ता बनाते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु हर सुनने वाला इन वचन को पढ़े प्रभु अपनी आंखों से, ताकि ये वचन उनसे बातचीत करे। परमेश्वर, आशीष मांगते हैं अपनी कलीसिया के लिए और हर व्यक्ति जो इस समय ऑनलाइन मौजूद है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई नवनीत छाबड़ा, परमेश्वर के सामर्थी वचन को आप हमारे बीच में लेके आए। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। भाई बहनों, हम सभा के अंतिम भाग में हैं और आइए हम प्रार्थना में जाएं, अंतिम प्रार्थना करें, अपने अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु से आशीष को मांगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति अब से लेकर सदा काल तक हर एक विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। इसी के साथ भाई बहनों, हमारी आज की सभा समाप्त होती है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08418668801। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@newlifeag.in। हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीषमय हो। जय मसीह की।